मेरे चैनल संस्कृत क्लासेस बाय कंचनमाला को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। नमो नमः। प्रिय बच्चों, काफ़ी दिनों के बाद आज संस्कृत की कक्षा में मैं उपस्थित हुई हूँ। आज संस्कृत की कक्षा में हम लोग सूक्ति सुधा भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने इससे पहले आप लोगों को सूक्ति सुधा भाग 1 में प्रथम के 3 श्लोक पढ़ा दिए थे, जिसका स्वर वाचन करना सिखाया था तथा उसके अर्थ और शब्दार्थ आप लोगों को बताया था। आज उससे आगे के श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए श्लोक देखते हैं। सबसे पहले मैं स्वर वाचन करूंगी और आप लोग उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा स्वर वाचन करना सीखेंगे। श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति साधवः। बच्चों, अब मैं आप लोगों को इस श्लोक में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। पहला शब्द है श्लोकस्तु, अर्थात श्लोक तो। श्लोकताम याति अर्थात कीर्ति को प्राप्त कराता है, यश को प्राप्त कराता है। साधवः अर्थात सज्जन पुरुष, सज्जन समुदाय। असाधवः अर्थात असज्जन समुदाय, जो सज्जन नहीं है, असज्जन। लकारो लुप्यते अर्थात श्लोक का ल लुप्त हो जाता है, लकार वर्ण लुप्त हो जाता है। तो चलिए अब इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः अर्थात साधवः जहां सज्जन पुरुष रहते हैं, जहां सज्जन पुरुष का वास होता है, सज्जनों का वास होता है, वहां श्लोक क्या कराता है? यश को प्राप्त कराता है। श्लोकस्तु श्लोकताम याति अर्थात श्लोक को प्राप्त कराता है, यश को प्राप्त कराता है। ठीक है, कहां? जहां सज्जन पुरुष रहते हैं। और जहां असज्जन पुरुष रहते हैं, असज्जनों का निवास होता है, वहां पर श्लोक का लकार लवर्ण लुप्त हो जाता है, अर्थात सिर्फ शोक शेष रह जाता है। जहां पर असज्जनों का वास होता है, वहां श्लोक शोक को प्राप्त कराता है। तात्पर्य यह है कि जहां सज्जन पुरुषों का वास होता है, वहां श्लोक कीर्ति को प्राप्त कराता है, यश को प्राप्त कराता है, और जहां असज्जन पुरुषों का वास होता है, वहां श्लोक शोक को प्राप्त कराता है, अर्थात दुख का विषय बन जाता है। बच्चों, अब हम लोग दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयात् बुद्ध्यवज्ञानम् अपमानञ्च शाश्वतम्। इस श्लोक में अब हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। अप्राप्त कालम अर्थात समय के प्रतिकूल, अवसर के प्रतिकूल, विपरीत। बृहस्पति किसे कहते हैं? देवों के गुरु होते हैं बृहस्पति। ब्रुवन, ब्रुवन का क्या अर्थ है? बोलता हुआ। और बुद्धव ज्ञानम अर्थात बुद्धि की अपेक्षा, अर्थात बुद्धि की अवहेलना, बुद्धि की उपेक्षा अर्थात बुद्धि की अवहेलना। शाश्वतम, शाश्वतम के क्या अर्थ है? निरंतर, लगातार। तो ये कुछ कठिन शब्द थे। बच्चों, इस श्लोक में
किया गया है कि कोई बात यदि समय पर ना बोली जाए, समय के अनुकूल ना कही जाए, तो वह बात कैसी भी हो या कोई भी व्यक्ति बोल रहा हो, कैसा भी व्यक्ति बोल रहा हो, वह अवमानना का विषय बन जाता है, अपमान का विषय बन जाता है। तो इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं कि क्या कहा गया है श्लोक में कि अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयात् बुद्ध्यज्ञानम अपमानं च शाश्वतम। अर्थात समय के विपरीत बात कहते हुए, समय के विपरीत, अवसर के विपरीत अगर बात कोई कही जाए तो देवों के गुरु बृहस्पति भी बुद्धि की अवज्ञा और निरंतर अपमान के पात्र होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जिस बात को कहने का समय न हो, उस बात को यदि उस समय पर कही जाए तो चाहे वो देवों के गुरु बृहस्पति ही क्यों ना कह रहे हों, वो भी अपमान के पात्र बन जाते हैं, अवज्ञा के पात्र बन जाते हैं। यह निश्चित है कि हमें हर बात समय को देखते हुए ही कहनी चाहिए। तो बच्चों, अब तीसरा श्लोक देखते हैं। वाच्यं श्रद्धा समेतस्य पृच्छस्तश्च विशेषतः प्रोक्तं श्रद्धा विहीनस्य अपि अरण्यरुदितोपमम्। इस श्लोक में कठिन शब्दों को देखते हैं। वाच्यम अर्थात कहने योग्य, पृच्छतः अर्थात पूछने वाले या प्रश्नकर्ता, पूछने वाला या प्रश्नकर्ता का, श्रद्धा समेतस्य श्रद्धा से युक्त व्यक्ति का, अरण्य रुदितोपमम् अर्थात वन में रोने के समान, उपमम अरण्य रुदितोपमम् अर्थात अरण्य मतलब जंगल, वन, और रुदितो मतलब रोने, और उपमम मतलब समान, तो अरण्य में रोने के समान। अब इस श्लोक में क्या कहा गया है? तो इस श्लोक में बताया गया है कि प्रश्नकर्ता का कैसा होना चाहिए, प्रश्नकर्ता कैसा होना चाहिए, कोई भी जो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति है वो कैसा होना चाहिए। इस श्लोक में यह वर्णन किया गया है कि हर प्रश्नकर्ता का श्रद्धालु होना अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या है कि वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छस्तश्च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अपि अरण्य रुदितोपमम् अर्थात श्रद्धालु और विशेष रूप से पूछने वाले, विशेष श्रद्धा से पूछने वाले व्यक्ति की बात क्या होती है? सुनने योग्य होती है, कहने योग्य होती है। जो श्रद्धा के साथ कोई भी बात पूछता है व्यक्ति, उसकी बात को सुनने योग्य होती है, उसकी बात सुनने योग्य होती है, लोग सुनते हैं। और इसके विपरीत, इसके ठीक विपरीत, उल्टे जो अश्रद्धालु व्यक्ति हैं, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं होती है, ऐसा वक्ता जब कोई भी बात पूछता है तो उसकी बात वैसी ही निरर्थक साबित होती है, वैसी ही बिना अर्थ वाली होती है जैसे कि वन में रोना। अब वन में रोना क्या हुआ? यहाँ पे वन में रोना कथन से क्या तात्पर्य है? तो जिस प्रकार वन में कोई व्यक्ति अगर रोता है तो उसका रोना सुनने के लिए वहां दूसरा व्यक्ति नहीं होता है, उसका रोना व्यर्थ है, क्योंकि उसके आंसू देखने वाला वहां पे वन में कोई नहीं है। उसी प्रकार से जो अश्रद्धालु व्यक्ति हैं, उनकी कही हुई बातों को सुनने वाला, उसका उत्तर देने वाला कोई नहीं होता है, कोई भी मन से फिर उसका उत्तर नहीं देता है। अतः प्रश्नकर्ता को हमेशा श्रद्धा से युक्त होना चाहिए, श्रद्धालु होना चाहिए, यही इस श्लोक में कहा गया है। बच्चों, मैंने आज की कक्षा में आप लोगों को 3 श्लोक पढ़ाए हैं। इन तीनों श्लोकों का आप लोग सस्वर वाचन करेंगे, इसके कठिन शब्दों के अर्थ को याद करेंगे तथा हिंदी अर्थ को भी आप लोग अच्छे से याद करेंगे।
एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि बोर्ड की परीक्षा में जब आप लोगों से सप्रसंग व्याख्या पूछी जाए इसकी, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक संस्कृत पद्य पीयूषम से सूक्ति सुधा नामक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में कहा गया है कि प्रश्नकर्ता का श्रद्धालु होना अनिवार्य है। उसके बाद आप लोग इस हिंदी अर्थ को लिखेंगे, फिर उसका की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इन तीनों श्लोकों का वाचन करेंगे, याद करेंगे इसे, और इसके हिंदी अर्थ को भी आप लोग अच्छी तरह से याद करेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे लिखेंगे। धन्यवाद।